एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी और लेसन 1। आपके लेसन 1 में क्या है? नई किरण है। ये नई किरण कविता आपके किस कवि ने लिखा है? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। प्रस्तुत इस कविता का उद्देश्य क्या है? सुनिए आप। ये प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कवि ने भारत के वीर सपूतों में देश प्रेम की भावना को जागृत किया है तथा उनके अंदर आत्मविश्वास, वीरता, धैर्य, गंभीरता, अडिगता आदि गुणों को विकसित करने का प्रयास किया है। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रभात के, प्रभात मीन्स क्या होता है? जब सुबह सुबह सूर्य की रोशनी फैल जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रभात हो गई है या सुबह हो गई है। और किरण मीन्स क्या होता है? आपका रोशनी होता है। तो कवि बोल रहे हैं कि हम मतलब ये हम मीन्स किसे कह रहे हैं? हम मतलब भारतीय, यानी जो भारत के बालक हैं वो नए रक्षक हैं। हम दिन का नया प्रकाश है। मतलब पहले हमारा देश गुलाम था, उसके बाद हमने अंग्रेजों से इसे स्वतंत्र कराया है। तो जो हमारा स्वतंत्र भारत हुआ, गुलामी के बाद जो दिन आया हुआ है, जो ये बालक है वो नई रोशनी है। हम नवीन भारत, हम इस नए भारत के या स्वतंत्र भारत के नए सैनिक हैं। और उनके गुणों का वर्णन करते हुए कह रहा है, बच्चों के गुणों का वर्णन करते हुए कि ये भारतीय बालक या सैनिक उस स्वतंत्र भारत के बहुत ही धैर्यशाली, गंभीर और बहुत ही साहसी और बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले ऐसे सैनिक हैं, यानी ये ऐसे रक्षक हैं। हम पहरी ऊंचे हिमाद्रि के सुरभि स्वर की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के छाया सभी को देते हैं। हमारे देश की सीमा पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम हिमालय है। आप लोगों ने भी हिमालय का नाम सुना होगा। वो हमारे देश की सीमा से, हमारी शत्रुओं से क्या करता है? रक्षा करता है। और उसके रहते कोई शत्रु हमारे देश की सीमा में नहीं आ सकता है और उसे पार करके ही वो उनको हमारे देश में आना पड़ता है। हम बालक ऊंचे हिमालय के पहरेदार हैं। हम ऊंचे पहाड़ पर पहरेदारी करते हुए वहाँ का आनंद लेते हैं और वहाँ की चीज़ों की सुगंध यानी खुशबू लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि हमारा भारत बहुत ही शांत प्रिय देश है, क्योंकि हम लोग पहले कोई चीज़ किससे शांति से सोचते हैं कि सुलझ जाए, इसलिए हमारा भारत शांत प्रिय देश है। और धरती का हम कौन है? सैनिक है। और हम सभी इसकी रक्षा करते हैं और इसी के शरण में, इसी के आश्रय में रहते हैं। वीर प्रसु माँ की आँखों के हम नवीन उजियारे हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। ऐसे भारत, देखिए इसमें क्या लिखा है? वीर प्रसु। वीर प्रसु का मतलब क्या होता है? वीर मीन्स साहसी और प्रसु यानी हमें जन्म देने वाली माँ। तो हम ऐसे भारत माँ जो कितने वीरों को जन्म दिया है, जैसे चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, भगत सिंह जैसे बहुत सारे वीरों को जन्म दिया है। और ऐसे वीरों को जन्म देने वाली माता या माँ को हम माँ के हम कौन है? नई उम्मीद है। हमारे देश में प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना है। गंगा यमुना है और जो ये हिंद महासागर लिखा है ये आपका एक समुद्र है। तो हम इसी गंगा यमुना और हिंद महासागर के सीमा पर खड़े होकर अपने देश की रक्षा करते हैं। अगर कोई इसके अंदर आता है तो पहले हमसे युद्ध करना पड़ता है, यानी हमसे उसे लड़ना पड़ता है और हम उसकी रक्षा करते हैं। हम हैं शिवा प्रताप के वंशज, रोटियां भले घास ही खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। कवि बता रहे हैं कि हम ऐसे शिवाजी और प्रताप के वंशज हैं, यानी उनके वंश से हैं, जो शत्रुओं के आगे कभी हथियार नहीं डाले। भले ही वो घास की रोटी बना लिए थे, लेकिन वो अपना उनके आगे शीश नहीं झुकाए थे। हम ऐसे वीरों के वंशज हैं जो किसी भी अत्याचारी के आगे अपना सर नहीं झुकाते हैं।
जैसे हमारे देश में जब हमारा देश गुलाम था तो बहुत से ऐसे वीर हुए हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कड़ा संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया और लास्ट में हमें स्वतंत्रता मिल गई। हम इस स्वतंत्र भारत के नए रक्षक हैं और हम इसकी सीमा की हमेशा रक्षा करेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज आप लोग अपना पलटा लीजिए और इसमें देखिए लिखित प्रश्न में क्या है आपका, सही विकल्प में सही का चिन्ह लगाना है आपको। तो हम ऊंचे हिमाद्री के क्या है इसका आंसर, पहरी है। और इसमें सुरभि स्वर की लेते हैं तो इसका आंसर सुरभि है। हम शांति दूती हैं धरती के, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, धरती के हैं। हम सभी को देते हैं, क्या देते हैं, हम सभी को छाया देते हैं। हम वंशज हैं शिवाजी के कि राणा प्रताप के, तो हम इन दोनों के वंशज हैं, तो इसके आंसर क्या होगा, इन दोनों का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की निम्न पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। आप इन कविता की पंक्तियाँ इधर से इसकी हेल्प लेके कविता की आप यहाँ से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, हम पहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छाए सभी को देते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, यानी इसका हमें अर्थ लिखना है। तो वीर परशु माँ की आँखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा आपका, ये नेक्स्ट पेज में देखिए आप लोग, हम सभी बालक वीरों को जन्म देने वाली माँ के नए प्रकाश हैं, हम सभी गंगा यमुना हिंद महासागर के रखवाले हैं, यानी उसके रक्षा करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि धीर वीर और गंभीर कौन है, तो धीर वीर और गंभीर भारत के नए बालक हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बच्चों को अच्छे संस्कार कहाँ से आते हैं, तो बच्चों में अच्छे संस्कार माता पिता द्वारा सिखाए अच्छे व्यवहार से आते हैं। वीर परशु किसे कहते हैं, ये आपको मैंने पहले भी समझाया था। वीर यानी साहसी होता है, परशु यानी जन्म देने वाली माँ को कहते हैं। तो इसमें माँ का मतलब किससे है, धरती माँ का। तो वीर परशु साहसी बच्चों को जन्म देने वाली धरती माँ को कहते हैं। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है, यह हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस कविता के रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर है। शिवाजी और राणा प्रताप की कौन सी विशेषता का उल्लेख किया गया है, तो शिवाजी और राणा प्रताप ने अनेक कष्ट सहे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के जुल्म के आगे नहीं झुके थे। अब ये देखिए आपका इसमें थोड़ा ग्रामर पोर्शन है, भाषा की बात देखिए आप लोग। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक शब्द बनाना है, हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो वीर का क्या होता है आपका, वीरता होता है। झुकना का क्या हो जाएगा, भाववाचक झुकाव हो जाएगा। धीर का धीरता हो जाएगा, और भला का भलाई हो जाएगा। नवीन का नवीनता हो जाएगा, और गंभीर का गंभीरता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो उजियारा का विलोम क्या होता है, अधियारा होता है। और छाया का धूप होती है, धरती का आकाश होता है, शांति का अशांति होता है, धीर का अधीर होता है, नवीन का प्राचीन होता है, वीर का कायर होता है, अचल का चल होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन हमें बनाना है। तो रोटी का बहुवचन क्या होगा, रोटियां होगा। रखवाला का रखवाले होगा। किरण का किरणें होगा, और आँख का आँखें होगा। नदी का नदियाँ होगी, और नया का नया होगा। नेक्स्ट पेज आप लोग देखिए, ये देखिए, इसे आप लोगों को अपने से करना है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है। किरण हो गया, गंभीर, स्वर्ग, वीर, मस्तक, सैनिक, आप इनमें से वाक्य बनाइए। अगर आपसे नहीं आ रहे हैं तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, पर पहले इसे आपको अपने से करना है और बुक में फिल करना है। थैंक यू।